Hello everyone, in today's video we are going to study chapter 5 of macroeconomics class 12th, that is government budget and the economy. Government budget. What is government budget? A statement of the government's estimated receipts and expenditures for the specific period, usually a year. Government budget क्या होता है? A statement of government estimates receipts and expenditure for a specific period. गवर्नमेंट बजट मीन्स गवर्नमेंट ना अपने एक्सपेंडिचर्स और रिसिप्ट्स को जो एलोकेट करती है अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए, यूजुअली ये ईयर होता है। जैसे फाइनेंशियल ईयर में हम देते हैं तो गवर्नमेंट अपने बजट को एलोकेट करती है कि हम कहाँ कहाँ इतने खर्च करेंगे, कहाँ से हमें रेवेन्यू जनरेट होगा पूरे इकोनॉमी में, तो उसको बोलते हैं गवर्नमेंट बजट। जैसे फाइनेंशियल ईयर कहाँ से कहाँ तक होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च, उसको बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर। यूजुअली ये वही होता है नहीं। और ऐसे और ये जो बजट वाला होता है तो बजट सेशन जैसे पार्लियामेंट में होता है तो फरवरी में आता है, तो वही बजट तभी एलोकेट करते हैं, मंथ ऑफ फरवरी। कंपोनेंट्स ऑफ बजट क्या होता है? रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर। ये क्या होता है? रिसिप्ट्स द टोटल इनकम ऑफ द गवर्नमेंट, टोटल इनकम ऑफ द गवर्नमेंट मेनली फ्रॉम टैक्सेज, नॉन टैक्स सोर्सेज एंड बोरोइंग। द टोटल इनकम, रिसिप्ट्स मीन टोटल इनकम। कहाँ से आती है गवर्नमेंट को इनकम? अभी बताओ, हम टैक्स देते तो टैक्स इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ गवर्नमेंट। मेनली टैक्सेस, नॉन टैक्स सोर्सेज और बोरोइंग। नॉन टैक्स का तो टैक्स तो होता है कि सब कुछ हम टैक्स लेते हैं, टैक्स अलग बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस होते हैं। अब बताओ नॉन टैक्स क्या होता है? देखो यूजुअली अगर मैं आपको एक एग्जांपल्स बताऊं तो जैसे नहीं होता कि पब्लिक पार्क हम यूज़ किए, अगर हमने मान लो कोई झूला हमसे टूट गया, कुछ भी नुकसान हो गया हमसे, पब्लिक जो गवर्नमेंट वाला था, तो उससे उसका जैसे चालान कटा, तुम समझो ट्रैफिक अगर हम रूल्स का पालन नहीं करते तो चालान कटती है, तो वो हो गया हमारा नॉन टैक्स सोर्सेज में, ठीक है। एंड बोरोइंग, बोरोइंग मीन्स जो लोन लिया रहता है तो उनसे जो गवर्नमेंट को इनकम आता है उसको बोलते हैं हम रिसिप्ट्स। और एक्सपेंडिचर क्या होता है? टोटल अमाउंट स्पेंड टू बाय गुड्स एंड सर्विसेज, उसको बोलते हैं एक्सपेंडिचर। रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर में ही पूरा बजट उनका लोकेट होता है, बटा हुआ होता है। टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो होता है, ये एक्सपेंडिचर ये कितने टाइप्स के होते हैं? तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। व्हाट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट स्पेंडिंग दैट डज नॉट रिजल्ट इन द क्रिएशन ऑफ एसेट और लाइबिलिटी, जो गवर्नमेंट के लिए ना ही एसेट का काम करते हैं ना ही लाइबिलिटी का काम करते हैं। जैसे सब्सिडीज़ गवर्नमेंट देती है, इंटरेस्ट पेमेंट्स, तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होगा? गवर्नमेंट स्पेंडिंग दैट रिजल्ट्स इन द क्रिएशन ऑफ एसेट्स और रिडक्शन इन लाइबिलिटीज़। लाइक देखो कैपिटल मीन्स उनको पूंजी, कैपिटल एक्सपेंडिचर मीन्स पूंजी वो कर रही है। जैसे एग्जांपल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट करवाए तो कैपिटल वो हो गया। लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या हो गया? रेवेन्यू जैसे सब्सिडीज, इंटरेस्ट, गवर्नमेंट को कोई इससे रिजल्ट नहीं आता, ना ही एसेट क्रिएट होता ना ही लाइबिलिटी, ठीक है। एसेट क्रिएशन, लाइबिलिटी क्रिएशन में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कोई नहीं होता। रिसिप्ट्स इन द बजट, देखो रेवेन्यू रिसिप्ट दोनों, रेवेन्यू और कैपिटल के बीच ही पूरा सब कुछ बचा हुआ है कि बजट का लोकेशन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर में। अब देखो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। रिसिप्ट्स में देखो तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स, कैपिटल रिसिप्ट्स। तो रेवेन्यू क्या होता है? इनकम दैट द गवर्नमेंट रिसिप्ट्स ऑन अ रेगुलर बेसिस लाइक टैक्सेज, डिविडेंड्स फ्रॉम पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज। कैपिटल रिसिप्ट्स क्या होता है? फंड्स रिसीव्ड फ्रॉम नॉन रिकरिंग सोर्सेज लाइक लोन्स, डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसीड्स, बोरोइंग। ये हो गया कैपिटल मीन्स पूंजी। रेवेन्यू मीन्स गवर्नमेंट को आ रहा है, गवर्नमेंट को ये प्रॉफिट हो रहा है, रेवेन्यू, समझ रहे हो? रेवेन्यू कर उसका जो उन्होंने जो कॉस्ट लगा उससे जो रेवेन्यू आ रहा है, उससे जो प्रॉफिट आ रहा है उसको बोलते हैं रेवेन्यू। लाइक टैक्सेस, डिविडेंड्स एंड पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। ये हो गया। टाइप्स ऑफ डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट। So what is physical deficit? The difference between the total expenditure and total receipts excluding borrowing indicates the borrowing requirement of the गवर्नमेंट। ये हो गया फिजिकल मीन्स द डिफरेंस बिटवीन टोटल एक्सपेंडिचर एंड टोटल रिसिप्ट्स, दोनों के बीच जो डिफरेंस होता है एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। अब रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है? द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू रिसिप्ट्स इंडिकेट्स द शॉर्टफॉल इन द गवर्नमेंट्स करेंट इनकम। रेवेन्यू डेफिसिट मतलब समझो ना, डेफिसिट मतलब हमको लॉस हो रहा है,
फिजिकल डेफिसिट एंड रेवेन्यू. फिजिकल मीन्स द डिफरेंस बिटवीन टोटल एक्सपेंडिचर एंड टोटल रिसिप्ट्स एक्सक्लूडिंग बोरोविंग. टोटल एक्सपेंडिचर जितना गवर्नमेंट एक्सपेंड किए, कितना रिसिप्ट्स है, टोटल रिसिप्ट्स इंडिकेटिंग द बोरोविंग रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट. ये फिजिकल डेफिसिट हो गया. रेवेन्यू मीन्स द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर over revenue receipts indicate the shortfall in the government's current income. Primary deficit क्या होता है? Fiscal deficit. Interest payments reflects the government's fiscal position without considering past debts. Budgetary policy. Budgetary policy क्या होता है? Balanced budget, deficit budget, surplus budget. So what is balanced budget? When total receipts equal total expenditure. Total receipts equals to total expenditure. हो गया balance means in the position of equilibrium. Budgetary deficit budget क्या होता है? When total expenditure exceeds total receipts. Total expenditure मतलब total expenditure total exceed total receipts. हमारा deficit मतलब हमारा जितना expenditure हमारा बहुत ज़्यादा हो गया receipts से. Surplus budgeting क्या होता है? अब सरप्लस बजट क्या होता है? व्हेन टोटल रिसिप्ट्स एक्सीड्स टोटल एक्सपेंडिचर. सरप्लस मीन्स टोटल रिसिप्ट्स एक्सीड टोटल एक्सपेंडिचर. सरप्लस मतलब हम बहुत ज़्यादा उसमें से कर दिए. एक्सपेंडिचर हमारा कम रह गया, ये ज़्यादा. डेफिसिट मतलब हमारा घाटा हुआ, मतलब बजटरी टर्म में. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट. रिसोर्स एलोकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. ये गवर्नमेंट बजट का रिसोर्स एलोकेशन मीन्स गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन पब्लिक गुड्स, डिफेंस, हेल्थ केयर एटसेट्रा. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, एड्रेसिंग इनइक्वालिटी थ्रू टैक्सेशन एंड सोशल वेलफेयर स्कीम्स. ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ठीक है. टैक्सेशन, सोशल वेलफेयर स्कीम, इस सब पे. इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, मैनेजिंग इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट एंड ग्रोथ थ्रू फिजिकल मेजर. ये हो गया इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मीन्स मैनेजिंग इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट एंड ग्रोथ थ्रू. टैक्सेशन देखो, अब टैक्सेशन, डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस. सो डायरेक्ट टैक्सेस, टैक्सेस ऑन इनकम एंड वेल्थ, दैट इज इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स. डायरेक्ट टैक्स हो गया. इनडायरेक्ट टैक्स देखो, टैक्सेस ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, दैट इज जीएसटी, एक्साइज ड्यूटी. इनडायरेक्ट टैक्स हो गया. बजट डेफिसिट एंड इट्स इम्प्लीकेशंस. बजट डेफिसिट, a physical deficit can lead to higher government borrowing, crowding out private investment and inflation. Fiscal deficit. Revenue deficit. Revenue deficit signals unsustainable government spending that is not supported by current revenue. Here revenue deficit. Fiscal means can lead higher government borrowing, crowding in private investment and inflation. Budget and economic growth. Budgetary policy plays a crucial role in stimulating or restraining economic growth by influencing aggregate demand, investment and consumption. ये हो गया इकोनॉमिक ग्रोथ हमारा. FRBM एक्ट क्या होता है? फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट. फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी and Budget Management Act aims at ensuring fiscal discipline by setting limit on fiscal and revenue deficit to control inflation and ensure long-term economic stability. ये हो गया इकोनॉमिक स्टेबिलिटी से रिलेटेड है ये कि इंश्योर फिजिकल डिसिप्लिन बाय सेटिंग लिमिट्स ऑन द फिजिकल एंड रेवेन्यू डेफिसिट. रेवेन्यू और फिजिकल डेफिसिट पर लिमिट सेट करता है, कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड इंश्योर लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक स्टेबिलिटी. ये हो गया हमारा FRBM एक्ट. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज गाइज. वी विल मीट अगेन इन अनदर वीडियो. बाय बाय.